शनिवार को जुड़ा बिलासपुर की पुत्री शाला स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच की बैठक रखी गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि जिस प्रकार सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। उनका कहना है कि अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने पर, हड़ताल करने पर सरकार उन्हें बर्खास्त करने जैसे दबाव बना रही है और उनका कहना है कि वह विभिन्न विभागों के लिए काम करती है, उसके बावजूद भी उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन भी नसीब नहीं हो रहा। साथ ही उनका कहना है कि पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। 65 साल काम करने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त पेंशन नहीं मिल रहा है और साथ ही उनकी प्रमुख मांग है कि सुपरवाइजर के पद पर कार्यकर्ताओं का 100% प्रमोशन किया जाए, जैसा कि अन्य विभागों में किया जाता है। प्रदेश भर से लगभग 1 लाख कार्यकर्ता सहायिका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत करा रही है। उनका कहना है कि सरकार यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ आज शनिवार को यहाँ पुत्री शाला स्कूल में इनकी बैठक हुई और इस संयुक्त मंच की बैठक में ये तय हुआ है कि जिस प्रकार सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है ये बिल्कुल स्वतंत्र भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग करती हैं, हड़ताल करती हैं, तो सरकार उन्हें बर्खास्त करने जैसे आदेश जारी कर रही हैं। इस बात पर उन्हें रंज है और ये उनका विरोध कर रही हैं कि हमें अपने बोलने की आज़ादी हो। चूँकि कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए अब शासन ने नए नियम तय कर दिए हैं। उन्हें सुबह 9 बजे से अपने केंद्र में पहुंचना होता है, ऑनलाइन उन्हें उपस्थिति दर्ज कराना होता है, ऑनलाइन कैप्चर करना होता है। पूरे जो नियम और कानून है अब पूरे सरकारी कर्मचारियों की तरह कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि अब सरकारी कर्मचारियों की तरह इस प्रकार से नियम कानून किया गया है तो पेमेंट भी सरकारी कर्मचारियों की तरह किया जाए। दूसरी बात, ये मामला भी उठा है कि बस्ता में जिस प्रकार सनी लियोनी का जो फोटो आ गया था उसके आधार पर 1000 रुपये महतारी वंदन के तहत पैसा दिया गया था, उसमें कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसे बर्खास्त कर दिया गया है और अभी तक उन्हें नहीं लिया गया है। तीसरी मांग उनकी ये थी, उनका कहना था कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन की व्यवस्था नहीं है, मात्र 50,000 दिया जाता है और पेंशन नहीं दिया जाता। तीसरी मांग उनका कहना ये है कि सुपरवाइजर के पद पर उनका जो कार्यकर्ता है उनका 100% उनका प्रमोशन हो, क्योंकि दूसरे विभागों में भी प्रमोशन दिया जाता है और वही सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रूप में प्रमोशन का अधिकार होता है। लेकिन कार्यकर्ता को सुपरवाइज़र बनने के लिए उन्हें परीक्षा देना होता है। तो उनका कहना है कि इतनी बुजुर्ग अवस्था में हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ परीक्षा देंगे। तो उनकी मांग है कि उनको सुपरवाइज़र के पद पर 100% भर्ती दी जाए। साथ ही उनका कहना है कि विभिन्न विभागों के काम करती है, जैसे निर्वाचन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अनेक प्रकार के सरकारी विभागों के काम महिलाएँ करती है अपने आंगनबाड़ी कार्य के साथ भी। उसके बावजूद भी मात्र केंद्र सरकार उसे 4500 देती है और उसके बावजूद इतने सारे काम लेती है। तो उनकी कहना है कि उन्हें कम से कम कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और उनकी मांगों पर विचार किया जाए, अन्यथा वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होगी। मैं शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर, भारत न्यूज़ 24। जगदलपुर जिले में जो अभी सनी लियोनी वाली महतारी वंदन योजना के तहत जो शासन अभी चलाया महिलाओं को 1000 रुपया वाला, जिसमें गुनहगार कोई और है, कार्यकर्ता को दिन रात काम करवाए हैं, जबकि जिसका आईडी कार्यकर्ता का है भी नहीं, उसके आईडी से दूसरे लोग करके वो फंस भी गया, निकल भी गया। लेकिन हमारी कार्यकर्ता को बर्खास्त किया गया, जो कि बिल्कुल निर्दोष है। शासन प्रशासन दोनों ही जानते हैं कार्यकर्ता निर्दोष है। आज तक उसको बहाल नहीं किया जा रहा है। तो हमारे संगठन की ओर से मांग है कि हमारी जो वेदवती जोशी है, जो बस्तर जिले की है, उस कार्यकर्ता को बहाल होना चाहिए, जो कि शासन प्रशासन की गलती है। इसमें कार्यकर्ता की कोई भी गलती नहीं, वो पूरा सबूत दे चुकी है। जी, जैसे हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, तो मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग आगामी समय में हड़ताल करें। और जैसा शासन का भी तानाशाही रवैया चल रहा है कि जो भी कार्यकर्ता बहनें अगर आती हैं अपने मांग को लेकर के, अपनी बहनों की मांग को लेकर के, तो उनको बर्खास्त किया जा रहा है। जैसे अभी कांकेर की हमारी बहन है कल्पना, उनको अभी बर्खास्त कर दिया गया है। तो उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रही है और कार्यकर्ता को जो चीज़ सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए वो चीज़ मांग रही है, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो सरकार से हम इसके लिए निवेदन भी करते हैं कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्तगी लेटर वापस लिया जाए और उनको वापस कार्यकर्ता के पद पे लिया जाए, क्योंकि अपनी मांग मांगना कि सरकार से कोई गलत नहीं है। और अगर हड़ताल नहीं करवाना है, सरकार हमको नहीं चाहती है कि हम किसी भी प्रकार का कोई हड़ताल करें, तो हमको सरकारी कर्मचारी बना दे, हमारा मानदेय बढ़ोतरी कर दे। उसके साथ साथ में जितनी भी हमारी मांगे हैं, सुपरवाइजर पद से लेकर के पेंशन ग्रेजुएटी से लेकर के सारी जितनी मांगे हैं सब
मांगों को आसानी से सरकार पूरा कर दे, फिर किसी भी प्रकार का कोई हम हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करते हो और ऊपर से तानाशाही रवैया के चलते सभी कलेक्टर्स को आप आदेश देते हो कि जो भी इन लोग हड़ताल करते हैं तो इनके लिए कार्रवाई की जाए, ये सरासर अनुचित है। भारत एक स्वतंत्र हम लोग देश में रहते हैं और बोलने का अधिकार हम सभी को है, और विभाग में कोई काम कर रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार हमारे साथ में इस प्रकार से रवैया करे, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ही ऐसे फील्ड के वर्कर होते हैं जो सरकार की सभी योजनाओं को फील्ड में लाते हैं और एक एक योजनाओं को पूरे जनता तक हम लोग लाभान्वित करते हैं और फलीभूत काम करने का काम हम ही लोग करते हैं। मैं श्रीमती सुधा रात्रे, छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष महासंघ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मुख्य समस्या ये है कि सन 1947-74 से आज 50 साल होने को है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पूरा देश में अपनी पहचान के लिए पहचान बनाने के लिए 50 साल निकाल लिए और केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपये प्राप्त जो हो रहा है आज 50 साल में जीने लायक वेतन हम कभी भी उसको नहीं कर सकते। इसके बाद भी इनके ऊपर काम की समस्या इतनी है, बोझ इतनी है कि जो कभी व्यवहारिक हो ही नहीं सकता, ये कभी आवाज़ उठाते हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश निकाला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो संघ के जो पदाधिकारी हैं, यदि वो अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए केंद्र चलाने के लिए जो समस्या है उसको यदि उठाते हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस जो तानाशाही जो आदेश निकाला गया है सरकार इसको रद्द करे और हम अभी 50 साल से जो मांग कर रहे हैं उसके लिए अभी पूरे प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की पीड़ा को पहुंचाने के लिए एक लिफाफा आग्रह पत्र भेजो अभियान चला रहे हैं और प्रदेश से 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पूरा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को उनके निवास पर आग्रह पत्र पूरा छत्तीसगढ़ से भेज रहे हैं। और हमको अब देखना है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की बहनों की मन की पीड़ा की बात को हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी वो मन की बात करते हैं, वो सुनते हैं कि नहीं। उनसे आग्रह है कि इन 50 सालों में इनको अभी तक कुछ नहीं मिला। इस माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इनकी पीड़ा को समझेंगे। ये अभियान हम लोग अभी चला रहे हैं और संयुक्त मंच की ओर से इसके बाद भी हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी तो एक बड़ी आंदोलन, बड़ी संघर्ष की तैयारी आज के बैठक में संयुक्त मंच की ओर से लिया जाएगा। मैं देवेंद्र पटेल। आज की हमारी ये संयुक्त मंच की बैठक है और इसमें हमने शासन का जो हम लोग के शासन मतलब इसमें ऐसा कदम उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सबसे पहले तो आपको हमने एक लेटर दिखाया है, जो ये लेटर आपने लिया कि हमको हड़ताल नहीं करना है। जो हड़ताल करते हैं उन लोगों को नौकरी से ही हटाया जाए करके कलेक्टरों को लेटर संचालक के द्वारा भेजा गया है। तो हम चाह रहे हैं कि इस लेटर को वापस ले, इस बात को, और हमारा ये मौलिक अधिकार है हड़ताल करना। हड़ताल तो हम करेंगे, शासन चाहे इसके लिए कोई भी कदम उठाती है तो उसके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारी यहाँ पर मीटिंग में यही निर्णय हो रही है कि हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम पर अभी हम सब पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं पूरे 1 लाख कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से। उसमें भी अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं देती, हमारी मांगों को ध्यान नहीं देती है तो हम तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पर भी आगे कदम उठाएंगे और एक विशाल धरना रैली के रूप पर आगे आएंगे हम शासन के विरुद्ध में। क्योंकि मोबाइल में हमारी काम हो रही है, हम 37 साल 38 साल से काम कर रहे हैं, अभी जो बहनें आए हैं 12-13 साल से कर रहे हैं, पर इतनी मुश्किल हो रही है उसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं काम को, और काम लिया जा रहा है। मोबाइल कोई जिला में मिला है, कहीं नहीं मिला है, इस तरह का बहुत सारी रवैया शासन की है। तो शासन पहले तो उपलब्ध कराए सामान, उसके बाद हमसे काम ले, ये पहला निवेदन है उनसे हमारा। दूसरा है कि हमारी मांगों पर ध्यान दे। आज वो बोल देते हैं कि 10,000 हो गया, बहुत हो गया। हमको 10,000 के अलावा हमारी बुढ़ापा इतनी दयनीय स्थिति में है कि जैसे जैसे हमारा समय गुजरते जा रहा है हमको ये चिंता होती है कि हम रिटायर होंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलने पर बोलते हैं 50,000 तो कर दिया है आपको एक मुश्त देने का, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। 50,000 से हमको पेंशन ग्रेजुएटी दे और सुपरवाइजर भर्ती में कार्यकर्ताओं को 100% ले। हम बुढ़ापे में पेपर देकर प्रमोशन नहीं ले सकते। अगर सभी का प्रमोशन होता है तो हम कार्यकर्ताओं का क्यों नहीं? जैसे सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर ले रहे हैं, उनको भी सहायिकाओं को पूर्ण रूप से कार्यकर्ता पद पर लिया जाए और जो बाहर भर्ती उसको हटा के हमसे ही लिया जाए, ये निवेदन है। और शासन से हम फिर से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दे और जो उन्हें लेटर निकाला उस लेटर के उसको वापस ले। और हमको हम मतलब तैयार हैं हड़ताल करने के लिए, और रोक भी लगाएंगे तो हम हड़ताल करेंगे, ये बिल्कुल हमारा तय है।
मैं श्रीमती सरिता पाठक, प्रांताध्यक्ष रायपुर।